बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट सी की फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम। हम सभी जानते हैं कि पार्ट सी इस एग्जाम के अंदर काफी वैल्यू को होल्ड करता है। तो इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि पार्ट सी क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है और कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं एग्जाम के अंदर। तो ये सब पॉइंट को हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि पार्ट सी किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे पार्ट सी में कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के अंदर जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट सी में जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं इन लाइफ साइंस वो 75 है और हमें करने होते हैं 25। यानी आपको 75 क्वेश्चंस मिलते हैं, केवल 25 ही करने हैं, बाकी क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि पार्ट सी में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से टोटल पार्ट सी आपको 100 मार्क्स देकर जाता है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो वहां 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर सही किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने गलत किया है तो वो 4 मार्क्स तो जाएंगे ही, साथ साथ आपने जो कोई क्वेश्चन सही किया है वहां से जो आपको मार्क्स मिले हैं उसमें से 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग पार्ट सी के अंदर होती है। और हम ये भी जानते हैं कि ये टोटल जो पेपर है 200 मार्क्स का होता है। तो आपने देखा 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स आपको केवल पार्ट सी देकर जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पार्ट सी 50% की वैल्यू को होल्ड करता है इस एग्जाम के अंदर। तो देखो ये इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है ना। हम देख सकते हैं 50% केवल पार्ट सी होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पार्ट सी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पार्ट सी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। यानी एक कॉन्सेप्ट आपको जो दिया हुआ है वहां कंप्लीट उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं, काफी लेंथी होते हैं, स्टोरी के फॉर्म में होते हैं। आपको कंप्लीट क्वेश्चन रीड करना होगा, उसके बाद फिर ऑप्शंस पर जाना होगा। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं पार्ट सी के अंदर जो क्वेश्चंस है वो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही है, यानी कि काफी लेंथी होते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट उठाकर दे दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर फिर एक क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। तो इसलिए पार्ट सी नंबर तो काफी सारे देकर जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको काम भी उतना ही करना होगा। ठीक है, चलिए अब जो पार्ट सी को लेकर डाउट्स आते हैं मन में वो ये रहता है, पहला हाउ टू प्रिपेयर फॉर पार्ट सी। हमें पार्ट सी के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है हाउ टू सोल्व या फिर अटेम्प्ट पार्ट सी क्वेश्चंस। एग्जाम के अंदर या फिर अगर हम PYQs करते हैं या फिर अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं तो पार्ट सी को करने का सही तरीका क्या है, सेकंड में हम ये जानेंगे। और थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि एग्जाम के अंदर हमें पार्ट सी में से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो 25 करने होते हैं, लेकिन एक सेफ साइड की अगर बात करें तो कितने क्वेश्चंस को हमें करना होगा। तो ये 3 डाउट आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। साथ साथ वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप भी है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पार्ट सी। अब हमने ये सब जान लिया है कि पार्ट सी है बहुत इंपॉर्टेंट, काफी वैल्यू को होल्ड करता है, 50% की वैल्यू को भी होल्ड करता है, साथ साथ वहां से हमें मार्क्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो ये तो बनता ही है कि पार्ट सी की तैयारी हमें करनी कैसे है। तो इसका बस केवल एक ही आंसर है कि पार्ट सी को अगर करना है, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो कोई भी टॉपिक जो आप कर रहे हैं उसे बेसिक से लेकर एडवांस तक करना पड़ेगा, साथ साथ उसको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप उस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो पार्ट सी के लिए सबसे पहला जो मैं आपको कहना चाहूंगी, कोई भी टॉपिक जो है आप कर रहे हैं उसे बेसिक से करते हुए एडवांस पर जाइए और एडवांस के साथ साथ उसको डीपली स्टडी भी कीजिए, तब जाकर ही आप पार्ट सी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर एक यूनिट में पार्ट सी के लिए टॉपिक ढूंढते फिरेंगे या फिर पार्ट बी के लिए अलग से टॉपिक करेंगे, पार्ट सी के लिए अलग से नहीं। कोई भी यूनिट आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी का जो भी टॉपिक आपके सामने आता है उसको बेसिक से उठाइए, बेसिक से करना शुरू कीजिए और एडवांस तक लेकर जाइए, डीपली भी कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पार्ट बी भी तैयार हो जाएगा उस टॉपिक से। अगर पार्ट बी में कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कर पाएंगे और अगर पार्ट सी में आता है तो वो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अलग से नहीं ढूंढना है कि पार्ट सी के लिए कौन सा टॉपिक है। जो यूनिट आप कर रहे हैं उसमें से ही जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कीजिए, तो वहां पार्ट बी और पार्ट सी आपके दोनों ही हो जाएंगे। तो देखो ये पॉइंट जो है आप
हमेशा इसको फॉलो करेंगे अगर आप पार्ट सी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड ये है रेगुलर प्रैक्टिस इज मस्ट। पार्ट सी में बेसिक से एडवांस पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन केवल ये करना ही जरूरी नहीं है। आपको 50% तो इस चीज पर ध्यान देना है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को बेसिक से एडवांस तक किया है या नहीं, और 50% जो यहाँ पर बात है वो होती है प्रैक्टिस की। उस टॉपिक को चाहे आप कितना भी डीपली स्टडी कर ले, लेकिन अगर आपने वहां से आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है जो आप इस पॉइंट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक से एडवांस तक जाना है और डीपली स्टडी करनी है किसी भी टॉपिक की। सेकंड ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस करनी है उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, या तो मॉक टेस्ट के थ्रू आप जाइए या तो फिर आप जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन हैं उनके थ्रू आप इनकी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो गाइज ये जो 2 टॉपिक, ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये ही मेन है पार्ट सी की तैयारी के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, हाउ टू सॉल्व या फिर अटेम्प्ट पार्ट सी क्वेश्चन। देखो आपने क्या किया है, उस टॉपिक को अच्छे से कर लिया है। प्रैक्टिस आप जब करते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये 4 पॉइंट फॉलो करने होंगे। देखो ये मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बता रही हूं कि पार्ट सी को अच्छे से अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है। तो यहां मैंने 4 पॉइंट रखे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम में रीड करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया है पार्ट सी को लेकर, ठीक है, सबसे पहले आप उसकी एक नॉर्मल सी रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने से क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर होगा कि आपको पता लग जाएगा कि टॉपिक कौन सा है, यानी उस क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक है या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक है। तो टॉपिक से देखने के बाद फिर आपको ये पता लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे ही आपने फर्स्ट रीडिंग की है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट का पता लग जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट से आया है। सेकंड आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने किया हुआ है या नहीं। अगर किया है तो क्या उस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं, तो यस के लिए। और अगर आपने वो टॉपिक किया ही नहीं तो आपको उस सिंपल रीडिंग से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे करना ही नहीं है क्योंकि ये टॉपिक मैंने किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में केवल आपको सिंपली रीड करना है, जिससे आपके ये 2 डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन करना है या नहीं, और करना है तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मेरा आया हुआ है, ठीक है। मान के चलते हैं कि वो क्वेश्चन जो आपने देखा है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपको यहां पर फॉलो करना है वो ये है, सेकंड टाइम में आपको डीप रीड करना है। वो क्वेश्चन जो आपने अभी रीड किया था और आपने सोच लिया कि क्वेश्चन मैं करूंगा, तो फिर से आपको रीड करना है, लेकिन अब की बार जो रीडिंग करनी है वो थोड़ी सी अलग होगी। कैसे, जैसे जैसे आप लाइन को रीड करते जाएंगे उसका जो फ्लो चार्ट है वो बनाते रहें। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी होता है। आप जब पढ़ना शुरू करते हैं और नीचे तक आते हैं तो ऐसा होगा जरूर कि आप पहले की लाइन ही भूल जाएंगे कि क्या पूछा था, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन होता है। इस वजह से जो सेकंड टाइम में आप रीड करने वाले हैं उसको थोड़ा डीपली रीड करेंगे। किस तरीके से, मान के चलिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए कंपाउंड है, तो आप ए लिखेंगे, उसने रिएक्ट किया है बी के साथ में तो आप प्लस बी कर देंगे, और इनके रिएक्शन से बना है सी तो आप इस तरीके से सी लिख देंगे। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो सी मिला है ये ए को इनहिबिट करता है, रोकता है, तो इस तरीके से आप एरो लगाकर यहां पर ऐसे दिखा देंगे कि इनहिबिशन किया है सी ने ए का। फिर लिखा है क्वेश्चन में आगे कि वाई एक कंपाउंड है जो बी को इनहिबिट करता है, तो आप यहां वाई लिखेंगे और बी के पास में ऐसे इनहिबिट का निशान दिखा देंगे। इसके बाद लिखा है कि जो सी कंपाउंड है वो ए को एक्टिवेट करता है, यानी कि डी कंपाउंड है वो ए को एक्टिवेट करता है, तो इस तरीके से आप यहां एरो कर देंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, ऐसे फ्लो चार्ट बनाते रहिए, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, फ्लो चार्ट बनाते रहिए, ठीक है। ये है आपका सेकंड टाइम वाला काम। इसके बाद आप मूव करेंगे थर्ड टाइम पर। थर्ड टाइम में आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। आपने पढ़ भी लिया है, ये देख भी लिया है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और ये भी जान लिया है कि क्या पूछा है। अब थर्ड टाइम में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है अच्छे से कि क्या पूछा है। यहां पर ये आपने लिख ही लिया है, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ टाइम में आपको क्या करना है, चूज द राइट ऑप्शन। सब आपने सोल्व भी कर लिया है, अब आप ऑप्शन पर जाएंगे, जो भी राइट आंसर है उसको टिक करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड होता है पार्ट सी को अटेम्प्ट करने का। अब देखो इतना करने के बाद हमने क्या किया है, फर्स्ट टाइम में रीड करना है केवल, सेकंड टाइम में उसकी डीप रीडिंग करनी है, फ्लो चार्ट बनाते रहना है, थर्ड टाइम में सोल्व करना है क्वेश्चन को, और फोर्थ टाइम में जो ऑप्शन राइट है, सही है, उस पर टिक करना है। ये चारों जो पॉइंट हैं आपको फॉलो करने हैं पार्ट सी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब ये सब सीखने के बाद आपके मन में ये 2 डाउट आ सकते हैं। फर्स्ट, ऐसे तो टाइम ज्यादा लगेगा,
यानी कि अगर इतने सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो ऐसे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, है ना। और सेकंड ये है, इतना सब कुछ क्यों करना है, वो भी एक क्वेश्चन के लिए। तो इन दोनों के आंसर मैं आपको देती हूं। ऐसे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसका आंसर है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन जब करने जाएंगे इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे स्टेप आपके 2 से 3 मिनट में ही हो जाएंगे आराम से, ठीक है ना। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, आपको जब पहली बार आप इसको अप्लाई करेंगे तो हो सकता है काफी टाइम आपको लगेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बहुत ही कम टाइम में आपके सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम? रेगुलरिटी से, यानी कि प्रैक्टिस से। इस पॉइंट को हम कैसे कर सकते हैं ओवरकम? प्रैक्टिस की हेल्प से। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये टाइम जो लगता है पार्ट सी को सोल्व करने में, ये नहीं लगेगा इतना, ठीक है। सेकंड जो डाउट रहता है, इतना सब कुछ क्यों करना है? इतना सब कुछ इसलिए करना है क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स देकर जाएगा। तो अगर आपको ये 4 मार्क्स देगा तो इसकी भी तो कुछ डिमांड है ना कि मुझ पर थोड़ा टाइम वेस्ट करो, मुझ पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करो, है ना। अब ये है कि अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया है, आपने एक ही रीडिंग में सोल्व भी कर दिया है, पढ़ भी लिया है, ऑप्शन भी टिक कर दिया है, तो काफी संभावना है कि वो क्वेश्चन आपका गलत होगा। और अगर पार्ट सी का क्वेश्चन गलत हो गया तो मान के चलो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्यों होने वाला है? चलिए मैं बताती हूं आपको। सबसे पहली बात तो आपका टाइम जाएगा। आपने उस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है, तो टाइम तो आपका लगेगा ही, लेकिन उस टाइम का कुछ फायदा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, तो आपका टाइम चला गया है। सेकंड, आपकी एनर्जी भी जाएगी। ऑफ कोर्स पार्ट सी के क्वेश्चन को करने में काफी एनर्जी लगती है, काफी सारे कॉन्सेप्ट हमें याद करने पड़ते हैं, तब जाकर एक क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाते हैं। तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट गई, क्योंकि जो एनर्जी आपने लगाई है उससे तो आपका क्वेश्चन गलत ही हुआ है। इसके बाद आपके जो 4 मार्क्स मिलने थे उस क्वेश्चन के सही होने से, वो 4 मार्क्स भी आपके चले गए। इससे अलग आपका वो नंबर जो 1 मार्क्स आपको मिला था किसी और क्वेश्चन से, वो भी आपका चला गया। तो देखा आपने कितना लॉस है। अगर क्वेश्चन सही हुआ तो 4 मार्क्स मिले हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपका टाइम गया, आपकी एनर्जी गई, आपके 4 मार्क्स गए और आपका 1 मार्क्स गया, यानी टोटल 5 नंबर आपके कट गए हैं एक क्वेश्चन को गलत करने से। तो हमें पार्ट सी में ये बात तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। और क्वेश्चन गलत कब नहीं होगा? क्वेश्चन गलत जब नहीं होगा जब आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट टाइम में रीडिंग करेंगे, फिर डीप रीडिंग करेंगे, फिर सोल्व करेंगे, फिर ऑप्शन पर जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से यानी बेसिक से डीप तक पढ़ा है और इन चीजों को फॉलो किया है तो आपका पार्ट सी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो 2 बातों को हम अपनी सोल्व कर चुके हैं। अब मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, हाउ मैनी क्वेश्चंस डू। एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन करने होते हैं, तो हमें कितने अटेम्प्ट करने होंगे? तो इसका सबसे अच्छा सा आंसर तो ये है कि अपना बेस्ट कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, 25 क्वेश्चन ही करके आ जाइए, आपको 100 मार्क्स तो वहां से ही मिल जाएंगे। तो ये तो हुआ है एक अच्छा सा आंसर। अब एक ऐसे आंसर की बात करते हैं जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, मतलब कि अगर 25 नहीं कर पाए तो एक सेफ साइड में हमें कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो देखिए, अगर आप सारे कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर याद रखना है कि वो सारे सही भी होने चाहिए। तो अगर आप सारे कर सकते हैं तो 25 इज द बेस्ट ऑप्शन, आप इसको चूज कीजिए। लेकिन फिर भी अगर 25 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 20 से 22 क्वेश्चन तो सोल्व करने ही होंगे। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप पार्ट सी में 20 से 22 क्वेश्चंस को सोल्व करके आ गए हैं, मतलब आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं और आप इस एग्जाम को काफी अच्छी रैंक के साथ में भी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर ये है, 25 ही करने की कोशिश कीजिए। और सेकंड ये है कि सेफ साइड के लिए फिर भी अगर बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चंस की तैयारी देखो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये है कि कितने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब बात करते हैं बोनस टिप की। देखो बोनस टिप क्या है फ्रॉम माय साइड। पार्ट सी के लिए आप सबसे पहले ध्यान दें क्वालिटी पर, ठीक है, इसके बाद फिर ध्यान दें आप क्वांटिटी पर। इसका मतलब क्या है, पेपर में आप बैठे हैं तो आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि 25 ही करने हैं तो करने हैं, नहीं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे क्वालिटी पर कि जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं क्या वो सही है या फिर मैं गलत कर रहा हूं। देखो हमने अभी देखा है ना कि अगर पार्ट सी का एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा।
तो इसलिए मैं कह रही हूं कि क्वालिटी पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या ये क्वेश्चन मैं सही कर सकता हूं या नहीं। अगर सही कर सकते हैं तो ही उस क्वेश्चन को करें, अदरवाइज छोड़ दें बिल्कुल, क्योंकि गलत करने से कोई भी फायदा नहीं है। और अगर आप क्वालिटी को मेंटेन कर लेते हैं, क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं वो सही आप कर रहे हैं सारे, तब जाकर आप क्वांटिटी पर ध्यान दें कि ठीक है 20 हो चुके हैं और 20 मैंने सारे ठीक भी किए हैं, अब मैं 25 के लिए भी जा सकता हूं आगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक बोनस टिप है आप सभी के लिए पार्ट सी की एक अच्छी तैयारी के लिए, कि क्वालिटी पर ध्यान दे और फिर क्वांटिटी पर दे। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी पर देना ही नहीं है, देना है, लेकिन पहले क्वालिटी और फिर क्वांटिटी। ओके, चलिए, तो पार्ट सी के बारे में जितने भी डाउट आपके हो सकते थे वो सब मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे काफी अच्छा लगता है जब आप सभी कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और क्वेश्चंस को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।